हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ जितेंद्र नागर। आई विल टीच यू बायोलॉजी। आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 10th बायोलॉजी का एनटीएससी स्टेज 1 आवर एनवायरनमेंट से रिलेटेड। जो एनटीएससी में एनटीएससी फर्स्ट जो थे उसमें क्वेश्चन जो डिस्कस किए गए थे या पूछे गए थे उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट है हमारा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉन्स्टिट्यूट अ फूड चेन। ठीक है, इनमें से कौन सी जो है वो फूड चेन से रिलेटेड है या फूड चेन कंप्लीट है। ठीक है, तो फर्स्ट बात करें ग्रासेस। ठीक है, प्रोड्यूसर्स हैं। ठीक है, फिर उसके बाद हम बात करें फिर गोट एंड ह्यूमन। ठीक है, तो प्रोड्यूसर्स है हमारे पास, फिर गोट है यानी कि प्राइमरी कंज्यूमर्स और सेकेंडरी कंज्यूमर्स या टॉप कंज्यूमर्स के बारे में हम डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद है ग्रास, फिश एंड गोट। तो फिश को कौन नहीं खाती? गोट। तो ये तो रॉन्ग। ठीक है, फिर गोट, काउ एंड एलिफेंट, तो ये दोनों क्या है? हर्बीवर्स। ठीक है, तो ये भी हमारा क्या हो गया? रॉन्ग। फिर ग्रास, वीट एंड मैंगोज। ठीक है, तो यहाँ पर वीट और मैंगोज ये सारे के सारे क्या है? हर्बीवर्स हैं, सॉरी प्रोड्यूसर्स हैं। ठीक है, तो हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो कौन सा होगा? ग्रास, गोट एंड ह्यूमंस। ठीक है, नेक्स्ट की बात करें, द ह्यूमन मेड सिंथेटिक केमिकल यूज इन रेफ्रिजरेटर्स। तो रेफ्रिजरेटर्स के अंदर हम कौन सा केमिकल यूज करते हैं? तो हम किसको यूज करते हैं? सीएफसी, क्लोरोफ्लोरो कार्बन्स को मेनली क्या किया जाता है रेफ्रिजरेटर में? एज अ कूलिंग एजेंट के रूप में क्या किया जाता है? वहां पर इसको यूज किया जाता है। ठीक है, आवर एनवायरमेंट, सॉरी, our atmosphere is made up of many layers. The layers nearest to the surface of the earth is known as। ठीक है, तो क्या पूछ रहा है कि हमारा जो एटमोस्फियर है वो काफी सारी लेयर से मिलकर बना है। ठीक है, तो नियरेस्ट लेयर जो लेयर है सरफेस के पास में वो कौन सी होगी? तो सबसे नियरेस्ट होती है ट्रोपोस्फियर, फिर उसके बाद क्या आएगी? स्ट्रेटोस्फियर, फिर मीजोस्फियर। ठीक है, फिर उसके बाद एक्सोस्फियर। तो सबसे नियरेस्ट कौन सी होती है? ट्रोपोस्फियर्स। नेक्स्ट की बात करें, एग्जांपल ऑफ ओमनीवर्स एनिमल्स। ठीक है, तो किसके बारे में डिस्कस किया गया? ओमनीवर्स। तो ओमनीवर्स क्या होते हैं? दोज ऑफ एनिमल्स दैट आर फीड ऑन हर्बीवर्स एंड कार्निवर्स। ठीक है, यानी दोनों वो क्या कर सकते हैं? फीड कर सकते हैं, फ्लेशेस को भी फीड कर सकते हैं और साथ में क्या कर सकते हैं? जो वेजिटेबल्स वगैरह होते हैं उनको भी क्या कर सकते हैं? ईट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर शिप, शिप तो क्या है? हर्बीवर्स। ठीक है, डियर भी क्या है? हर्बीवर्स होती है। लायंस जो होता है वो क्या होता है? कार्निवर्स होता है, केवल और केवल क्या करता है? फ्लेशेस पर ही डिपेंड रहता है। ठीक है, कॉकरोच की बात करेंगे तो ये क्या होता है? बोथ होता है। ठीक है, ये जो है फूड्स भी क्या कर सकता है? सॉरी, वेजिटेबल्स भी इंटेक कर सकता है, फ्रूट्स वगैरह पर भी ये क्या कर सकता है? फीड कर सकता है, साथ में फ्लेशेस वगैरह को भी ये इंटेक कर सकता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या होगा? डी। ठीक है, नेक्स्ट, the accumulation of non-biodegradable substances in a food chain in increasing amount at each higher tropical level is known as। ठीक है, तो यहाँ पर किसके बारे में बात की गई है? accumulation of non-biodegradable substances। ठीक है, तो यहाँ पर फूड चेन के अंदर जो नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस होंगे वो मेनली क्या होते हैं? पेस्टिसाइड्स होते हैं, जो क्या होते हैं? ईच ट्रॉपिक लेवल से क्या होते हैं? हायर ट्रॉपिक लेवल पर क्या होते हैं? एक्यूमुलेशन उनका काफी ज्यादा बढ़ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा? एक्यूमुलेशन रॉन्ग। यूट्रोफिकेशन, तो ये क्या होता है? एल्गल ब्लूम जो होता है उसके बारे में डिस्कस करते हैं, तो किस में आता है? यूट्रोफिकेशन में। पोल्यूशन, तो यहाँ पर सही आंसर क्या होगा? बायो मैग्निफिकेशन। ठीक है, फिर है एबंडेंस ऑफ कोलीफॉर्म बैक्टीरिया इन अ वाटर बॉडी इज इंडिकेटेड ऑफ पोल्यूशन फ्रॉम। ठीक है, तो यहाँ पर कौन सा बैक्टीरिया है? कोलीफॉर्म बैक्टीरिया, जो किस में पाया जाता है? एनिमल्स के अंदर मेनली ये प्रेजेंट होता है, साथ में उनके जो एस्क्रीटा वगैरह सब होते हैं उनके अंदर भी ये मेनली क्या होता है? प्रेजेंट होता है। तो ये पेट्रोलियम रिफाइनरीज के अंदर प्रेजेंट होगा तो नहीं। मेटल, सिमेल्टर, फर्टिलाइजर्स, फैक्ट्रीज, ठीक है, इसमें भी नहीं होता। इसके अलावा डोमेस्टिक सीवेज, तो ये कहाँ प्रेजेंट होता है? डोमेस्टिक
सीवेजेस के अंदर क्या होता है, ये प्रेजेंट होता है, ठीक है। फिर है प्रोलॉन्ग्ड एक्सपोजर्स टू द फ्यूम्स रिलीज बाय द इनकम्प्लीट कंबक्शन ऑफ कोल मे कोज डेथ ऑफ अ ह्यूमन बिकॉज ऑफ, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि जब हम क्या कर रहे हैं, काफी लंबे टाइम तक क्या रखते हैं, फ्यूम्स जो है वो रिलीज किए जाते हैं किससे, कि यहाँ पर कोल का क्या हो रहा है, इनकम्प्लीट कंबक्शन हो रहा है, तो उस प्रोसेस में जो है वो ह्यूमन की डेथ हो जाती है। तो क्यों, उसका रीजन क्या है? तो फर्स्ट है इनहेलेशन ऑफ अनबर्न कार्बन पार्टिकल्स, ठीक है। फिर इसके बाद है कंटिन्यूअस एक्सपोजर्स टू हाई टेम्परेचर हो सकता है, इंक्रीज लेवल ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड और इंक्रीज लेवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसका जो अप्रोप्रिएट आंसर होगा वो क्या होगा, सी, इंक्रीज लेवल ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड। क्यों? क्योंकि हमने पढ़ा था कि जो हीमोग्लोबिन होता है, ठीक है, इसकी बाइंडिंग कैपेसिटी कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ क्या होती है, सबसे ज्यादा होती है, ठीक है। फिर किसके साथ होती है, फिर CO2 के साथ होती है, और फिर किसके साथ होती है, और O2 के साथ। तो यहाँ पर जो कार्बन मोनोऑक्साइड यहाँ पर हीमोग्लोबिन के साथ जो बाइंड होगा, ठीक है, इसमें क्या होता है, ये जो इसके साथ बाइंड अप होता है तो इसकी प्रॉपर्टी होती है कि ये क्या कर लेता है, परमानेंट जो है कार्ब हीमोग्लोबिन जो है फॉर्म करती है। इसकी वजह से ऑक्सीजन का लेवल धीरे धीरे क्या होता जाता है, ब्लड के अंदर डिक्रीज होता जाता है। इसी वजह से वहां पर क्या हो जाती है, जो ह्यूमन बींग्स होते हैं उनकी डेथ हो जाती है, ठीक है। नेक्स्ट, एसिड रेन इज कोज्ड बाय, तो एसिड रेन मेन जो है वो किसके द्वारा होगी, SO2 के। फिर इसके बाद चिपको आंदोलन इज एसोसिएटेड विद, तो राजस्थान के अंदर और उत्तराखंड के अंदर ये इसको मेनली जो है एसोसिएटेड किया गया था, ठीक है, सुंदरलाल बहुगुणा और अमृता देवी ने, ठीक है। तो ये किसके लिए था, ट्रीज, सेव फॉर ट्रीज के लिए। फिर द डिकम्पोजर्स इन अ इकोसिस्टम कन्वर्ट, तो जो डिकम्पोजर्स होते हैं, ठीक है, इकोसिस्टम में वो कन्वर्ट करते हैं किसको, इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस इनटू ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। तो ये प्लांट्स का पार्ट होता है, प्लांट जो है वो सनलाइट के प्रेजेंट में क्या करते हैं, सनलाइट और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस को किस में कन्वर्ट करते हैं, ऑर्गेनिक में। सिंपलर सब्सटेंसेस टू कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस, तो ये भी नहीं है। सोलर एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी और ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस इनटू इनऑर्गेनिक। तो डिकम्पोजर्स क्या करते हैं, जितने भी ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस होते हैं उनको किस में कन्वर्ट कर देते हैं, इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस में। तो इसका आंसर करेक्ट क्या होगा, डी। फिर इन द गिवन फिगर वेरियस ट्रॉपिक लेवल आर शोवन इन द फॉर्म ऑफ पिरामिड, एट विच ट्रॉपिक लेवल द मिनिमम एनर्जी इज अवेलेबल, ठीक है। हमने 10% रूल पढ़ा है। तो यहाँ पर फाइटोप्लैंक्टन जो होंगे वो प्रोड्यूसर्स होते हैं, तो इनके पास जो एनर्जी होगी वो क्या होगी, मैक्सिमम, ठीक है। और इसके बाद जो इसके ट्रॉपिकल लेवल होंगे वहां पर क्या होगी, हर ट्रॉपिकल लेवल में कितनी एनर्जी जाएगी, 10%, ठीक है। तो सबसे लोवेस्ट एनर्जी किसके पास रहेगी, मैन के पास। तो यहां पर आंसर क्या रहेगा, मैन, ठीक है। नेक्स्ट, एक्यूमुलेशन ऑफ नॉन बायोडिग्रेडेबल पेस्टिसाइड इन डिफरेंट ट्रॉफिक लेवल इज नोन एज, तो अभी थोड़ी देर पहले एक क्वेश्चन आया था उसमें भी था कि वहां पर भी क्या था, नॉन बायोडिग्रेडेबल पेस्टिसाइड जो थे वो क्या होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट लेवल के अंदर क्या होते हैं, एक्यूमुलेशन होते हैं। उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, बायो मैग्निफिकेशन। तो इसका आंसर क्या होगा, ए, बायो मैग्निफिकेशन। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू एंड रेस्पेक्ट टू कंसेप्ट ऑफ बायोडाइवर्सिटी, ठीक है। हमें किसके बारे में डिस्कस करना है यहाँ पे, बायोडाइवर्सिटी से रिलेटेड इसके अंदर कौन से जो स्टेटमेंट्स है वो करेक्ट है उसके बारे में हम डिस्कस करना है। तो फर्स्ट है बायोडाइवर्सिटी रेफर टू डिफरेंट स्पीसीज ऑफ फ्लोरा एंड फ्यूना प्रेजेंट इन एन एरिया, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है कि डिफरेंट स्पीसीज प्रेजेंट है कहाँ पर, फ्लोरा एंड फ्यूना में जो है वो प्रेजेंट है इन एरिया। तो ये क्या हो गया हमारा करेक्ट। बायोडाइवर्सिटी रेफर टू ओनली फ्लोरा, ठीक है, तो ये करेक्ट है। तो यहाँ पर ओनली फ्लोरा नहीं आएगा, फ्यूना भी वहां पर क्या होता है, प्रेजेंट होता है। बायोडाइवर्सिटी इज ग्रेटर इन फॉरेस्ट, ठीक है। तो फॉरेस्ट के अंदर क्या होगा, हमें बायोडाइवर्सिटी ज्यादा से ज्यादा देखने को मिलेगी क्योंकि वहां पे हर टाइप के प्लांट्स यानी फ्लोरा भी प्रेजेंट होते हैं और फ्यूना भी वहां पर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। बायोडाइवर्सिटी इज टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स, ठीक है। तो ये किसके बारे में बात कर रहा है, इंडिविजुअल्स ऑफ अ स्पीसीज इन गिवन एरिया। तो इंडिविजुअल स्पीसीज वहां पर प्रेजेंट नहीं होती, काफी सारी स्पीसीज जो है वहां पर
प्रेजेंट होती है, ठीक है। तो हमारा करेक्ट आंसर कौन सा हो गया, ए एंड सी। तो क्या है, ए एंड सी इज करेक्ट आंसर। एट विच ट्रॉपिक लेवल मैक्सिमम एनर्जी विल बी अवेलेबल, ठीक है। तो यहाँ पर क्या दिया गया है, एक बार ग्राफ प्रेजेंट किया गया है जिसमें हमें बताना है कि कौन जो मैक्सिमम एनर्जी है वो कौन से ट्रॉपिक लेवल में प्रेजेंट होगी, ठीक है। तो जिसका भी बार ग्राफ जो है वो हाईली क्या है, ब्रोडेड है, वही क्या होगा, उसके अंदर ही क्या होगी, तो जो एनर्जी होगी मैक्सिमम होगी। तो यहाँ पर कौन सा वाला पार्ट है, T1, तो मैक्सिमम एनर्जी किसके पास है, T1 के पास, यानी ट्रॉपिक लेवल 1 के पास। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स कॉन्स्टिट्यूट्स अ करेक्ट फूड चेन, ठीक है। तो यहाँ पर फूड चेन के बारे में बताया, पूछा गया है कि कौन सी जो फूड चेन है वो करेक्ट है। तो फर्स्ट है ग्रास, ग्रास को कौन फीड कर रहा है, रेबिट, रेबिट पे कौन फीड कर रहा है, स्नेक, और स्नेक पे कौन फीड कर रहा है, ईगल, ठीक है। फिर नेक्स्ट है ग्रास, ग्रास पे कौन, गोट, गोट को कौन, फिर फॉक्स एंड लायन। तो यहाँ पर क्या आ रहा है, फॉक्स, ठीक है। तो फॉक्स जो है वो मेनली क्या है, ओमनीवर्स होते हैं, ठीक है। तो ओमनीवर्स को हमेशा कहाँ रखा जाता है, टॉप कंज्यूमर्स की फॉर्म में, ठीक है। तो ये फर्स्ट प्रोड्यूसर्स, फिर प्राइमरी कंज्यूमर्स, फिर सेकेंडरी। तो सेकेंडरी में कौन आएगा, लायन यहाँ आएगा और फॉक्स यहाँ आएगा पीछे की तरफ, ठीक है। इस वजह से ये क्या हो जाएगी यहाँ पर, रोंग, ठीक है। फिर गोट, गोट को ग्रास खाती है, यानी ग्रास को गोट खाती है, तो ये तो गलत हो गई वैसे भी, ठीक है। ग्रास वीट, तो वीट को यानी ग्रास को वीट नहीं खाते, ठीक है। तो ये गलत, तो हमारा सही आंसर क्या होगा, ए, ठीक है। नेक्स्ट, हु प्रपोज द टर्म इकोसिस्टम। तो इकोसिस्टम टर्म जो है वो किसने प्रपोज किया था सबसे पहले, A.G. टेंसले ने, ठीक है। नेक्स्ट, विच कंपोनेंट इज फॉर्म बाय प्लांट इन द इकोसिस्टम, ठीक है। तो विच कंपोनेंट फॉर्म बाय प्लांट्स, तो प्लांट्स को हम क्या कहते हैं, डिकम्पोजर्स, कंज्यूमर्स, प्रोड्यूसर्स और ऑल ओवर दीज। तो क्या आएगा, प्रोड्यूसर्स जो होते हैं वो कौन होते हैं, प्लांट्स होते हैं इकोसिस्टम में, ठीक है। फिर है नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज बायोटिक कंपोनेंट्स ऑफ एन इकोसिस्टम। तो इनमें से कौन सा जो है वो पार्ट है इकोसिस्टम का जो क्या बनाता है, बायोटिक कंपोनेंट, ठीक है। तो बायोटिक कंपोनेंट कौन बनाएंगे, लिविंग ऑर्गेनिज्म, टेम्परेचर, सोइल्स एंड ऑल ऑफ दीज। तो टेम्परेचर एंड सोइल एंड मिनरल्स जो होते हैं वो एबायोटिक कंपोनेंट्स का पार्ट है, और लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो किसका पार्ट है, यहाँ पर बायोटिक कंपोनेंट का, ठीक है। नेक्स्ट, विच इज रेस्पॉन्सिबल फॉर इंक्रीज इन ग्लोबल टेम्परेचर। तो कौन जो है यहाँ पर रेस्पॉन्सिबल है जो टेम्परेचर है उसके इंक्रीजन के लिए, ठीक है, ग्लोबल टेम्परेचर के लिए। तो फर्स्ट है ओजोन डिप्लेशन। तो ओजोन डिप्लेशन जो है उसकी वजह से क्या होगी, यूवी रेज जो है हमारे सराउंड के अंदर आना, यानी हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर आना स्टार्ट करेगी। तो वो क्या करेगी, एक तो ह्यूमन बींग्स को, साथ में प्लांट्स को क्या करती है, अफेक्टेड करती है, ठीक है। एसिड रेन, तो ये हमारे ऑर्नामेंट्स वगैरह जो होते हैं इनको अफेक्टेड करती है, साथ में हमारी क्रॉप्स, ठीक है, इनको ज्यादा अफेक्ट करेगी। नेक्स्ट है ग्रीन हाउस इफेक्ट, जो यहाँ पर ग्लोबल टेम्परेचर को इंक्रीज करने का रीजन है वो क्या है, ग्रीन हाउस इफेक्ट, ठीक है। क्यों, क्योंकि क्या हो रहा है कि हमारी अर्थ सरफेस से जो अर्थ सरफेस और एटमॉस्फेयर के बीच में जो गैसेस है, इनमें कुछ गैसेस ऐसी होती है जो जिनके पास क्या होती है, हीट एब्जॉर्ब करने की प्रॉपर्टीज होती है, ठीक है। मेनली क्या होगी यहाँ पर, CO2, मीथेन, ठीक है। तो ये यहाँ पर क्या होती है, प्रेजेंट होती है। तो यहाँ पर ये प्रेजेंट है, तो इनकी वॉल्यूम जो है हम क्या देख रहे हैं, डे बाय डे जो है वो इंक्रीज हो रहा है। इसकी वजह से यहाँ पर क्या हो रहा है, हीट जो है एब्जॉर्ब ज्यादा हो रही है, इस वजह से अर्थ का टेम्परेचर जो है वो क्या हो रहा है, डे बाय डे इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। तो इंक्रीज होने की वजह से यहाँ पर क्या हो रहा है, ग्लोबल टेम्परेचर जो है वो धीरे धीरे इंक्रीज होना स्टार्ट हो रहा है। तो इसका जो मेन रीजन है कि ग्लोबल टेम्परेचर यहाँ पर इंक्रीज हो रहा है वो किसकी वजह
किसके कारण हो रहा है, ग्रीन हाउस इफेक्ट की वजह से। फिर ये प्राइमरी कंज्यूमर्स फॉर्म ट्रॉपिक लेवल। अब ये किसके बारे में डिस्कस किया है, क्या प्राइमरी कंज्यूमर्स। जब हम ट्रॉपिक लेवल की बात करते हैं तो सबसे पहले क्या आता है, प्रोड्यूसर्स, ठीक है। तो ये क्या बनाते हैं, ट्रॉपिक लेवल फर्स्ट। फिर इसके बाद कौन आएगा, प्रोड्यूसर्स के बाद प्राइमरी कंज्यूमर्स, ठीक है। तो प्राइमरी कंज्यूमर्स क्या बनाते हैं, ट्रॉपिक लेवल 2। तो यहां पर क्या आएगा, सेकंड, ठीक है। फिर है DDT इज नॉन बायोडिग्रेडेबल chemicals when it enter food chain it gets accumulated in each trophic level. This phenomena is called as biomagnification, ठीक है। नेक्स्ट, प्रेजेंस ऑफ इज एन इंडिकेटर्स ऑफ पोल्यूशन लेवल इन वाटर। तो यहाँ पर जो इंडिकेटर्स है पोल्यूशन लेवल ऑफ वाटर वो कौन है, तो मेनली कलर। तो कलर जो है वो रेस्पॉन्सिबल नहीं होता, कोलीफॉर्म बैक्टीरिया, तो ये रेस्पॉन्सिबल होता है वाटर पोल्यूशन के लिए, और यही इंडिकेटर्स है। अगर ये किसी भी वाटर बॉडी के अंदर प्रेजेंट है तो वहाँ पर प्रेजेंट है, तो हम बोल सकते हैं कि यहाँ का जो एनवायरनमेंट होगा या फिर यहाँ का जो वाटर होगा वो क्या होगा, पोल्यूटेंट होगा, ठीक है। नेक्स्ट, मैक्सिमम नंबर ऑफ ट्रॉपिक लेवल सपोर्टेड इन एनी इकोसिस्टम। तो मेनली जो मैक्सिमम नंबर ऑफ ट्रॉपिक लेवल हम जब डिस्कस करते हैं तो उनको कितना डिस्कस करते हैं, 4 नंबर। क्यों, क्योंकि जब हम एक ट्रॉपिक लेवल से दूसरे ट्रॉपिक लेवल पे जाते हैं तो वहाँ जो एनर्जी ट्रांसफर होती है वो केवल 10% होती है। तो ऐसे जब हम 4th पर जाएंगे तो वहाँ पर काफ़ी कम एनर्जी जो है वो क्या होती है, ट्रांसफर होती है 3rd से 4 में। इस वजह से हम जो मैक्सिमम नंबर ऑफ ट्रॉपिक लेवल जो सपोर्ट करते हैं इकोसिस्टम में वो कितना करते हैं, 4। नेक्स्ट, लार्जेस्ट इकोसिस्टम ऑफ द वर्ल्ड। तो फॉरेस्ट, फिर इसके बाद ग्रासलैंड, ग्रेट लेक्स, ओशियंस। तो हमारा जो 70% पार्ट है अर्थ सरफेस का वो कवर्ड है ओशियंस, ठीक है, सीज वगैरह से। या फिर हम यूँ कह सकते हैं कि जो वाटर है यहाँ पर क्या होता है 70% पार्ट पर जो है प्रेजेंट है। इस वजह से हम जो लार्जेस्ट इकोसिस्टम की बात करते हैं तो वो क्या होगा, ओशियंस होगा। नेक्स्ट है द फॉलोइंग डायग्राम शो अ सिंपल वर्जन ऑफ एनर्जी फ्लो थ्रू फूड चेन। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, सनलाइट को कौन ट्रैप कर रहा है, प्लांट्स। प्लांट जो है वो किसको, प्लांट्स को कौन फीड कर रहा है, एनिमल्स। एनिमल्स पे डिकम्पोजर्स, ठीक है। तो प्लांट्स पे डिकम्पोजर्स भी आ रहे हैं। तो अब इसके बाद क्या पूछा गया है, व्हाट हैपन टू एनर्जी हैविंग द डिकम्पोजर्स। तो यहाँ पर डिकम्पोजर्स जो होंगे वो एनर्जी इनके पास जो होगी उसका यूज कहाँ करेंगे, इट इज यूज बाय द डिकम्पोजिशन डिकम्पोजर्स इटसेल्फ। तो ये खुद को इटसेल्फ डिकम्पोज करते हैं, ऐसा तो है नहीं, ठीक है। इट इज रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ, ये भी नहीं है। इट इज लॉस्ट द हीट, तो ये भी नहीं होगी। फिर इट इज यूज इन नेचुरल बायो कंपोस्टिंग। तो यहाँ पर जो एनर्जी इनके पास रहेगी उसका यूज किस में करेंगे, ये नेचुरल बायो कंपोस्टिंग में, ठीक है। तो इसका एक्यूरेट आंसर क्या आएगा, डी। नेक्स्ट है व्हाट विल हैपन इट ऑल द डियर्स आर किल इन अ गिवन फूड चेन। अगर हम यहाँ पर क्या कर दें, ये जो डियर है, ठीक है, इसको क्या कर दें हम, किल कर दें या फिर इस फूड चेन से हटा दें, तो क्या होगा। अब देखो डियर जो है वो ग्रासेस को खा रहा था, तो इसकी वजह से ये क्या थे, अभी तक मेंटेन थे। अब डियर यहाँ पर प्रेजेंट नहीं है होगा तो ग्रासेस के जो नंबर्स है वो क्या होते जाएंगे, धीरे धीरे इंक्रीज होते जाएंगे, ठीक है। डियर जो है वो लायन जो है वो किस पे डिपेंड था, डियर्स पे, ठीक है। अब डियर नहीं है तो इसके पास फूड नहीं रहेगा, तो फूड नहीं रहेगा तो लायन के नंबर क्या होते जाएंगे, डिक्रीज। द पॉपुलेशन ऑफ लायन इंक्रीज, तो इंक्रीज ना होकर वो क्या हो रहा है, डिक्रीज। द पॉपुलेशन ऑफ ग्रास डिक्रीजेस, तो ग्रासेस डिक्रीज ना होकर क्या हो रहे, इंक्रीजेस। द पॉपुलेशन ऑफ लायन डिक्रीजेस एंड ग्रासेस इंक्रीजेस। तो यहाँ पर एक्यूरेट आंसर क्या आएगा हमारा, सी, कि यहाँ पर लायन की जो पॉपुलेशन है वो डिक्रीज होती जाएगी और ग्रासेस की क्या होती जाएगी, इंक्रीज। तो ये जो थे आवर एनवायरनमेंट से रिलेटेड जो क्वेश्चन थे वो यहाँ पर ही
फिनिश होते हैं। अभी तक जो है इतने ही क्वेश्चन जो है यहाँ पर डिस्कस किए गए। थैंक यू।